अब बहुत बड़ी तबाही अमेरिका में अभी दाखिल नहीं हुई। अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि अमेरिका में जो आग लगी है वो बड़ी तबाहकुन है। अभी जो तबाही दाखिल होने वाली है अमेरिका में वो उससे कई गुना ज्यादा भयानक है और दुनिया तैयार हो जाए। खाली अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया का अब मौसम बदलने वाला है और शदीद मौसम बदलने वाला है। शायद इतनी गर्मी होने वाली है कि हम बर्दाश्त ना उसको कर पाए और हालात अब उसी जानिब जा रहे हैं। देखिए सीन ये है कि इस दफा जो मामला सामने आए हैं, इस वक्त वार्निंग जारी कर दी गई है कि कैलिफोर्निया में बहुत ही बड़ा जल्जला आने वाला है। इतना बड़ा जल्जला आने वाला है कि वहां पर इमीडिएटली इवैक्यूएशन करने की फौरी तौर पर रिक्वेस्ट की गई है। तमाम लोगों को कहा गया है कि इमीडिएटली आप घर छोड़ दें, जो बाकी रह गए हैं, जो लोग विजिट करने आ रहे हैं, अपनी बाकियात देखने के लिए आ रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप फौरी तौर पर घर बार चीजें तमाम छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अब आने वाला है जल्जला। जो जल्जला आएगा वो सब कुछ मलिया मेट कर देगा। आग से तो आपको शायद बचा लिया, आप लोग चले गए छोड़कर, कुछ लोग मारे भी गए हैं, लेकिन इस जल्जले से आपको बचाया नहीं जा सकता कि ये ना हो कि घर आपके जो बाकी रह गए हैं वो टूटकर आपके ऊपर गिर जाए, तबाह हो जाए, हरिकेन आ जाए, फ्लड आ जाए, तूफान आ जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर अब जो होने वाला है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप इमेजिन करें, जो हैरानकुन तौर पर अब कहानी सामने आई है वो अजीबो गरीब है कि जो पानी चाहिए था आग बुझाने के लिए वो पानी अवेलेबल नहीं था और उस पानी को कंट्रोल करते थे 3 खुफिया ताकतों के लोग, बिलियनर्स। पानी उनके अंडर था और कैलिफोर्निया के अंदर जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर मफलूज है। यानी आप यहां से अंदाजा करें, देखिए इस वक्त कैलिफोर्निया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेट पार्टी की है, यानी जो बाइडेन की पार्टी है, यानी ट्रम्प की पार्टी का वहां पर मेंबर नहीं है। तो ट्रम्प ने उसको कहा है कि तुम रिजाइन करो, क्योंकि सीन अब बड़ा हैरानकुन सामने आया है। और सीन ये आया है कि फायर फाइटर्स और ये पूरे के पूरा फायर डिपार्टमेंट्स का जो बजट था वो मैसिव चंद हफ्तों या महीने पहले कट कर दिया गया था। अचानक से कट कर दिया गया था उनका बजट, और बजट नहीं था तो पानी नहीं था, फायर फाइटर्स नहीं थे और आग बुझाने के लिए अमला भी नहीं था। यानी आप अंदाजा करें कि लोग वहां पर चीख रहे हैं कि हमने अमेरिका की तारीख में कभी इतना बदतरीन हादसा, कभी इतना बदतरीन मामला नहीं देखा, कि इतनी बुरी सूरत हाल पैदा हो गई है अमेरिका के अंदर, इतनी बुरी सूरत हाल पैदा हो गई है। हमने कभी जिंदगी में ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। कैसा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर हम आ चुके हैं कि वहां पर अचानक से ना आग बुझाने के लिए अमला आया प्रॉपरली। अब वो जो आग बुझा रहे हैं उसमें भी कहानी पता चल रही है कि इलीट क्लास के जो लोग हैं उनके घरों को पहले वहां पर आग बुझाई जा रही है। आम लोगों के, मिडिल क्लास लोगों के घर जो है वो तबाह हो रहे हैं। ये भी अब अजीबो गरीब सामने मामला आ रहा है। जो लोग वहां पर रहते हैं वो बड़ा परेशान है। गवर्नर को कहा जा रहा है उसके हाथ में कुछ नहीं है। अब सबसे बड़ा जो मामला यहाँ पर खराब हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब जल्जला जो आने वाला है उसके बाद अमेरिका का क्या हाल होगा। क्या ये एक रियासत में रहेगा? देखिए अब ये जो आग है वो आउट ऑफ कंट्रोल है इस वक्त। वो लॉस एंजलिस से बाहर निकल चुकी है, अब वो आगे आगे जाती जा रही है। मौसम की तब्दीलियां आ रही हैं या लाई जा रही हैं, कौन पीछे बैठकर ये सारा मामला कर रहा है अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता। और जो इसमें हेर फेर आया है पैसे का, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अब तैयार है अमेरिका में आने वाला है तूफान आ रहा है, बड़ा तबाहकुन, और इतना तबाहकुन तूफान आ रहा है कि जल्जला बर्पा होगा। उस जल्जले के नतीजे में जमीन फटेगी, क्या सूरत हाल होगी, कितनी जमीन फटेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि पूरे का पूरा ये जो देखिए अभी क्या लोग वहां पर डिमांड करें, आप जरा चीजों को कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लोग वहां पर डिमांड ये कर रहे हैं कि हमें दोबारा हमारे घर रीबिल्ड करके दिए जाए। इंश्योरेंस क्लेम हो नहीं पा रहे तो रीबिल्ड किए जाए। तो रीबिल्ड करने के लिए अब जाहिर सी बात है सरकार को पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा उनके पास, अगर वो अपना डिफेंस बजट कट कर दे तो लोगों की सारा का सारा मसला हल हो जाएगा। अब वो इस सारी सूरत हाल में कि लोग ये डिमांड करना ही बंद कर दें, पैसे का सारा मामला और ये सारी चीजें, तो प्लान क्या है? अब प्लान ये है कि जमीन अगर फट जाती है, वहां पर जल्जला ऐसा बर्पा हो जाता है कि आपका सब कुछ तहस नहस हो जाता है, तो फिर उसके बाद हालात खराब है। फिर लोगों को कहीं और जाकर बसाया जाए या लोग वहां से चले जाए। वहां पर हॉलीवुड की एक्ट्रेस, हॉलीवुड के लोग, डायरेक्टर्स, वॉल्ट डिज्नी, इसके अलावा स्टूडियो, यानी हर तरह से वहां अमीर गरीब सारा तबका है। अब इसका इलीट किस तरह फायदा उठाएगी, क्या मामला होगा? हैरानकुन तौर पर अगर आप देखें तो उन लोगों को आप पकड़ें कि जो वहां के बिलियनर्स थे, बिलियनर, और उन्होंने तकरीबन 20-25 दिन पहले अपने बड़े बड़े घर वहां पर बेच दिए। ऐसे बिलियनर्स थे जिन्होंने अपने घर बेचे, और हैरानकुन तौर पर आप देखेंगे कि घर भी बेचे उन्होंने, और उन्होंने उन घर के एवज, यानी आप ये सोचो बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि आप इस बात को जरा समझे। होता क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग थे वहां पर, बिलियनर्स की बात हो रही है, उन्होंने कई मिलियन $US वहां पर अपने वो जो घर थे उसके अगेंस्ट लोन लिया। अब ये बात जरा समझनी है, ये जो आग के अंदर बड़े बड़े लोगों के घर चले हैं, उन प्रॉपर्टीज को बैंक को दिया कि अगर वो लोन नहीं उठाते तो जाहिर सी बात है बैंक वो प्रॉपर्टीज जब्त कर लेगी। अब वो कर क्या रहे हैं कि वो जो प्रॉपर्टी थी वहां पर वो तो फारिग हो गई है, यानी वो आग की नजर हो गई है। उन लोगों को कैसे पता था? उन लोगों ने लोन लिए, और उससे भी बढ़कर सूरत हाल है कि वहां पर ऐसे कई बिलियनर्स थे जिन्होंने अपने घर पहले ही बेच दिए थे, और उसमें वो, यानी आप समझ रहे कि जितनी डिमांड थी, अगर 100 रुपए एक चीज की डिमांड थी तो 80 में बेच दी है। यानी इस सूरत हाल में किसी को पता, मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो बिलियनर है, उसे घर लेना है वहां पर, तो उसको ये लगता है कि ठीक है ये घर 100 रुपए का, मुझे 80 का मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को इनको जरूरत
होती है तो उसे फौरी ले लो। उसको क्या पता कि 15, 20, 25 दिन बाद आग लग जाएगी, या जिसने बैंक को रखवा दिया सारा कुछ के ठीक है, अगर अब वो बंदा उसने लोन उठा लिया है मिलियंस का, और आप ये सोचे कि उसके बाद उसका घर अब बैंक कहां से लेगा जाकर, ये वो सारी सूरत हाल है। आप उसका जब अंदाजा करेंगे, एनालाइज करेंगे चीजों को, तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों को पता था कि सारा काम होने के लिए जा रहे। कैसे? बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने घर बेचकर दूसरी स्टेट्स में ले लिए, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने यहां से बेचकर कहीं और चले गए। वो तमाम लोगों का आप जब रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आप सोचे जरा असल कहानी क्या हो रही है। यानी बंदा एक पकड़ा जा रहा है कि जी ये बंदा फलाना आग लगाने के लिए आया था। आप बताइए कि ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसकी इतनी औकात है कि ये आग लगा सके? जिन्होंने आग लगानी वो पकड़े थोड़ी जाते हैं। ये ऐसे में कर क्या रहा था, इसको तो खुफिया तौर पर ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे थे, उसको तो पुलिस को पकड़वाया है। असल बात ये है कि जब आग इनिशियल स्टार्ट हुई थी तो तब लोग चीख रहे थे वहां पर कि भाई आप लोग आए यहाँ पर, आकर ये बचाए, सारे का सारा मामला हो, तब किसी को नहीं पता था। अब ये मामला बढ़ता जाएगा, मौसम की तब्दीलियां आएंगी, जमीन फटने वाली है वहां पर, वहां जलजले आ रहे हैं। देखिए हमें बहुत सारी चीजों का तो पता है, हम अक्सर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी बाबा वांगा ने कहा था जी, फलाने ने कहा था, या साइंटिस्ट ने कहा था ये होने वाला है, 2025 बड़ा तबाहकुन होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसी चीजें हो रही, तो कोई वजह भी तो बन रही है ना, कॉज भी तो बन रही है ना। अब आप ये सोचें कि ये लैंड फाइनली जाएगा किसके पास, ये लैंड किसके पास जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि लैंड किसके पास जाएगा। अब अगर तो आग लगी होती, देखिए आपके आग लग जाती है, आग लगने के बाद माहौल भी तो बहुत ज्यादा खराब हो गया, रहने के काबिल नहीं है। इवन के आप लोगों को कह दे कि हम आपको घर देते हैं, आपको क्या लगता है ये सारे का सारा आज ही ठीक हो जाएगा? आप समझ लें कि 1.5-2 साल तो कहीं नहीं गए। पहले आपको तमाम चीजें बेहतर करनी पड़ेंगी, जंगलात लगाने पड़ेंगे, आपको इन्वायरमेंट बेहतर करना पड़ेगा, उसकी सफाई सुथराई, 2-2.5 साल तो यहाँ पर लगेंगे। फिर उसके बाद अगर ये सारी की सारी चीजें आपने जीरो से रीबिल्ड करनी है, आपको कम से कम आप ये समझ लें कि आज गजा के अंदर जो तबाही और बर्बादी हुई है, आप गजा को दोबारा रीबिल्ड करना चाहते हैं, आपको 5 से 8 साल लगेंगे पूरे का पूरा गजा रीबिल्ड करने के लिए। पूरा आपने गजा रीबिल्ड करना है, कई शहर रीबिल्ड करने जीरो से। एग्जैक्टली इसी तरह आप समझें इनके साथ भी यही हुआ। आपको पूरे का पूरा 5 साल का पूरा एक पैकेज चाहिए, और लोगों के घर वो कहां पर हैं, गाड़ियां, पैसा, बैंक बैलेंस, ये वो सब कुछ तबाह बर्बाद, बैंक्स तक फारिग हो गए हैं। और ये सूरत हाल ऐसी पैदा हुई है कि अब वहां पर लोग जो जा रहे थे वो कहते हैं जी हम अपने घरों में वापस जाएंगे। देखिए पूरी की पूरी सोसाइटी तबाह हो गई। इवन कि अगर एक बंदे का घर वहां पर है वो बच जाता है, आप बताए घर लेगा वहां पर उसका, या वो खुद रहेगा, वो इन्वायरमेंट ही नहीं, वहां पर जो टॉक्सिन्स है वो इस वक्त फिजा के अंदर मौजूद है, वो आपकी हेल्थ को इतना नुकसान दे रहे हैं, इन्वायरमेंट सारा खराब हो गया है। तो यहाँ अब जो होने वाला है वो जलजला बर्पा होने वाला है, वार्निंग जारी कर दी गई, और अभी तक आग रुक नहीं रही, वो बढ़ती जा रही है और आगे फैलती जा रही है। तो वो ना बजट आ पा रहा है, ना वो उनके पास पानी है, ना कोई और सूरत हाल है। सो इस सारे मामले पर आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि अमेरिका क्या इस वक्त फेस कर रहा है। देखिए कैलिफोर्निया ऑलरेडी अमेरिका की वर्स्ट 3 स्टेट्स में शुमार होता है। वहां आप जाएंगे तो आपको लगेगा यार ये तो हम कोई पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में आ गए। वहां की हालत इतनी बुरी हो चुकी है, जो एलीट क्लास के एरियाज थे उनके साथ भी ये मामला सामने आ गया है। सो आने वाले वक्त के अंदर अब ये ऐसा लग रहा है कि चीजें इतनी खराब होने जा रही हैं कि शायद हम लोग आज से पहले कभी भी ऐसी तबाही देख नहीं पाए। और जो अब आने वाले वक्त में होने वाला है, फ्लड आने वाला है, फिर उसके बाद जलजले आने वाले, और ये खाली याद रखिएगा एक जगह नहीं रहेगा, ये मूव करता करता कितनी कंट्रीज में जाएगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।